ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। बाबा कहते मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मिल दे। समझ तो सबको है, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें कर्म करना चाहिए, क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए। पहले चिंतन में आता है, फिर ही तो कर्म करते हैं ना। तो जब चिंतन में ही आए तभी चेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कर्म हो जाएगा तो खाता बन जाएगा। तो चिंतन में भी ना आए, इतनी समझदारी से अपनी चेकिंग करनी है। समझदार बन, अपना पोता मिल देखो। दूसरे को देखना तो बहुत सहज है। दूसरे ने क्या गलती की, दूसरा क्या कर रहा है, ये खाता तो इतने समय से देखते हैं। अपना खाता चेक करो, अपना पोता मिल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं सबको पता है। तो ये धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो, है ना। अपने आप में अगर चेकिंग करोगे तभी पता पड़ेगा ना कि खुद ने क्या किया है। चेक ही नहीं करोगे तो कैसे पता पड़ेगा। सोचोगे अरे नहीं ये कारण था ना, वो कारण था ना, ये वजह थी ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। फिर खुद को ही सही कर देंगे, राइट कर देंगे, और वही गलती वापस वापस रिपीट होने का कारण ही है कि खुद की चेकिंग नहीं है। खुद में खुद को सजा नहीं देते। मालूम है कि हमने भूल की है, भूल के ऊपर भूल, भूल के ऊपर भूल करते चलते हैं, पर अपने को सजा नहीं करते, देते हैं, फिर से माफ कर देते खुद को, बड़ी जल्दी माफ करते स्वयं को, और दूसरों के लिए हमेशा नोट करके रखते डायरी में। दूसरे ने क्या भूल की है वो हमेशा याद रहेगी। माना 7-8 महीने पहले भी किसी ने भूल की होगी और उसने सुधार भी ली होगी, तब भी याद रखेंगे, तब भी याद रख के अंदर 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 कुछ ना। और जो अपनी भूल है वो कितनी सेकंड में भूल जाते हैं हम। इसीलिए बाबा कहते अपनी चेकिंग करो, समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। क्या सजा देनी है, कैसे देनी है, वो खुद को पता होना चाहिए। जिस सजा से खुद को अनुभव भी हो कि ये मैंने भूल की है। आज का प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार व ऊंच पद पाने का आधार क्या है। अगर आपने बाबा से सच्चा व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, उसका आधार क्या है। बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है। उत्तर, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो।
बाबा कहते बच्चे, यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। बाबा कहते बच्चे, यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। मालूम होना चाहिए ना, किस कर्म से अकर्म, किस कर्म से सुकर्म, किस कर्म से विकर्म बनते हैं। अगर यह बुद्धि में याद रहे तो फिर उससे बच जाएंगे। ओके। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। बुद्धि में रहना जरूरी है और फिर बुद्धि से उसका समय प्रति समय प्रयोग जरूरी है। ऐसे तो बुद्धि में सारा ज्ञान है हमारे पास, पर समय पर अगर यूज ही ना हो तो क्या फायदा। ऐसे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो सब कुछ बुद्धि में ही होता है, पर जब सामने से प्रश्न आता है और उसको रिटर्न में लिखते हैं, पास तो तभी होते हैं। पास तो तभी होते हैं। ऐसे हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है दूसरों को सुनाने के लिए, पर जब स्वयं पर बात आती है, कोई प्रैक्टिकल सीन आता है, तो उस समय बुद्धि से खिसक जाता है, तभी तो फेल होते हैं। वरना फेल होंगे कैसे जब बुद्धि में इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, कर्म की भी समझ है, सुकर्म की भी समझ है, अकर्म विकर्म की भी समझ है, फिर भी क्यों खिसक जाता है। जब सही समय पर ज्ञान इमर्ज ही नहीं होगा तो फिर कर्म सुकर्म कैसे बनेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, कोई भी कर्म करने से पहले एक बार जरूर चेकिंग कर, क्या ये कर्म ब्रह्मा बाप समान है, क्या ये कर्म मुझे करना चाहिए। करना चाहिए तो करो, नहीं करना चाहिए तो जिसकी संतान है तो समझ में आना चाहिए कि वो कैसे हैं और हम कैसे हैं। तो सबको पता है सब कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसको ये पता ना हो। सब बड़े आराम से कह देते हैं, हम भोले हैं ना, हमें कुछ पता नहीं लगता। बदला लेना कैसे पता लगता, बदलना पता नहीं लगता, बदला लेना पता लगता है। चेकिंग करनी नहीं आती। दूसरों के साथ अपना व्यवहार पता नहीं लगता, दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते ये सब पता लगता है। कौन हमारे साथ कैसे बात कर रहे सब पता पड़ता है, हम किसी के साथ कैसे बात कर रहे ये पता नहीं पड़ता। कितनी वंडरफुल बात है। चेकिंग ही नहीं सही है, तो थोड़ा चेकिंग करें तब बदलाव आता है। और चेकिंग अपनी करनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे को समझाने के लिए बाबा बैठा है, आप अपने आप को तो समझा लें। तो सच्चा व्यापार करने और ऊंच पद पाने का आधार है कि बाप की हर डायरेक्शन पर चलना। जो चलता है वो निश्चिंत भी रहता है और उसकी स्थिति भी बनती है। जो नहीं चलता उसी की स्थिति ऊपर नीचे होती है। जो अपनी बुद्धि चलाता है और जो बाप ने ज्ञान दिया है उसका प्रयोग नहीं करता तो वो अपना नुकसान करता है। ओके, ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो।
हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाप युक्ति बताते हैं, बाबा युक्ति बताते हैं ना, कि अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब है। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में समझो हम बीके हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल है। देखो, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दे। ये सूरदास का मिसाल दिए। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते, परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती और एकदम पद भ्रष्ट कर देती। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वे सारा दिन नोट करेंगे, हमने कोई भूल तो नहीं की। माना जिनकी अपने ऊपर चेकिंग रहती है, वो सारा दिन ये नोट करते हैं, हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। माना सजा वो दी जाती है स्वयं को, जिससे ये याद आए कि हमने ये गलती की थी और फिर से यही सजा खानी पड़े। ये क्या आजकल क्या करते, हम ना रोटी ही नहीं खाएंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे, हम तो किसी से बात ही नहीं करेंगे, हम तो अब मुंह फुला के बैठे, कोई हमसे बात ना करे, हम हैं ही ऐसे। उससे तुमको कौन सा सजा मिल रही? सजा वो जिससे तुम्हें अपनी एक्ट पर प्रायश्चित तो हो, पश्चाताप तो आए। तो भक्ति मार्ग में क्या करते, चमाट मारते खुद को। क्या कहेगी कि अरे हमारी बुद्धि कहां जा रही है, हम क्या सोच रहे, चमाट मारते। माना खुद में खुद को ऐसी सजा देते कि ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें कहां धोखा दे तो अपने को सजा दो, किनारा कर चला जाना चाहिए। ऐसे खड़ा नहीं रहना चाहिए कि अगर आंखें कहीं डूब रही हैं और वहीं खड़े होकर देख रहे। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहां भी तुम बच्चों को मेहनत करनी। माना वो इतनी खबरदारी रखने के लिए ये एक्ट करते हैं, तो तुमको अपने ऊपर कैसी रखनी चाहिए। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अपने ऊपर खबरदारी होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो।
जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते। गायन है ना मनुष्य से देवता की, ये करत ना लागी बार। कौन से मनुष्य? कलयुगी। कलयुगी ना, देवताएं तो रहते हैं सत्युग में। तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए तो बाप आते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते तुम्हारा ये धर्म सुख देने वाला है। भले गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया ये नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हों को ये मालूम ही नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि हेवन में हमारा पार्ट ही नहीं है। क्रिश्चियंस लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते, परंतु ये नहीं समझते तो जरूर गॉड ने उनको गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए अपने ऊपर। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है ना? कोई तो कर्मेंद्री होगी जो आपको धोखा देती है, जो आप इतना श्रेष्ठ नहीं सोच पाते। तो चेक करो कि कौन सी कर्मेंद्री मुझे धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, है ना? कचहरी लगाते साकार बाबा, बच्चों से पूछते थे क्या ऐसे माना तुम्हारे को संकल्प आया, क्या तुमने ऐसा किया, कौन सा ऐसा कर्म किया जो अंदर खाता भी है तुमको। तो जो सच सच बताते थे बाबा समझा नहीं देते थे। कहीं कहते सच बताएंगे तो बाबा क्या सोचेंगे। तो तुम्हारी एक्ट अपने आप भी तो बताती है ना, कुछ तो ऊपर नीचे कर ही रहे होंगे। तुम्हारी स्थिति बन नहीं रही है, बिगड़ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे होंगे। या तो स्थिति बनेगी या बिगड़ेगी, तो बिगड़ने का भी तो कोई कारण होगा ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। तो ऐसे कचहरी होती थी। भूल बताते थे शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, क्योंकि ये आदत पड़ जाती है ना। कहीं सो अरे बाबा का घर अपना घर, ये उठा के ले चलो। उससे क्या आदत हो जाती, कोई भी चीज अच्छी लगेगी ऐसे उठाने की आदत हो जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। परंतु माया नाक से बोतों को पकड़ती है। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बस स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। यह भी एक व्यापार है ना, कोई विरला ही है व्यापार कर। जैसे व्यापार में सारा वो लिखते हैं क्या हम कर रहे हैं, क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ, तो ऐसे तुमको भी लिखना चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फिर तुम बहुत पछताएंगे कि हमने क्या किया, अच्छा इसकी वजह से हमारा पद कम है। क्योंकि साक्षात्कार तो होगा ही ना। आज तुम ध्यान नहीं देंगे, कल तो तुमको सारी पिक्चर दिखाई जाएगी कि तुम क्या कर रहे थे। आज तो तुम अपनी पीठ थपथपा देते हो, अरे हमारी क्या गलती है, उसने ऐसा किया तो ही तो हमने ऐसा किया ना। तो कल सब साक्षात्कार होगा, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अभी तो सब कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति हो। सारे दिन का पोता मेल निकालो,
आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास हुई दोनों निकलते हैं। भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा, बाकी 8 रतन है। जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते, तो पास हुई दोनों 8 ही निकलते हैं। बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सत्युग में ये बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है ना, है ही नहीं वहां पे। और यहाँ पे रावण राज्य है तो ऐसी ऐसी बातें, और सत्युग में ये बातें ही नहीं होती क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। ऊंच पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते, विचार करो। गुरु भी करते हैं ना, अब यह तो सतगुरु है, उन्होंने तो सर्वव्यापी के बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब बाप कहते तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, जिसकी कुदृष्टि होती है तो वाइब्रेशन तो आते हैं ना कि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्री के वश हो विक्रम तो नहीं बनाया। यह है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत, फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है, सत्युग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। यह सब बातें तुम अभी जानते, दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक के सिवाय कोई है ही नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब किसी को भी कोई याद करता है तो वो भक्ति मार्ग है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुखधाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसीलिए जहां तक हो सके विक्रम नहीं करो, जो नाम बदनाम हो। विक्रम करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए अब बहुत खबरदारी रखना। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो आपकी मनसा कैसी है। चेक करोगे तो तुरंत वही पकड़ लोगे कि ये तो मनसा अच्छी नहीं है, ये तो बाप समान मनसा नहीं है, तो कर्म करने से बच जाओ। पहले तो मनसा में ही आता है ना सब कुछ, तभी तो आप वाचा से निकालते हो। कई कहते पता नहीं भूल से मेरे मुख से कुछ भी निकल गया, ऐसा होता नहीं है। मनसा में होगा तो वाचा में आएगा, वाचा में आया तो विक्रम बनाया। मनसा में तो आया ना, तो वहीं पर खबरदारी रख लेनी चाहिए। इतनी चेकिंग अपनी होनी चाहिए कि मनसा में क्या आ रहा है। मनसा में आता है और फिर उसको इग्नोर करते हैं और फिर कर्म कर देते हैं और फिर पछताना पड़ता है। फिर सच बोलने की भी
हिम्मत नहीं होती है, कहाँ से बोले सच, क्योंकि कर्म ही ऐसा कर दिया। कोई क्या सोचेगा, अब ये ख्याल ही अंदर खाता रहता है, खाता रहता है। तो समझ आया? अगर कोई विकर्म हुआ इतना समझाने के बाद भी, तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसे जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पुत्र हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े ना। जो डायरेक्शन दिए जाते हैं उस पर अमल भी तो नहीं करते। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? ये बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले क्या जानेंगे। अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूं तो फिर ये ज्ञान कहां से मिलेगा? बाबा कहते मैं ही प्रायलोप हो जाता हूं, फिर ये ज्ञान कहां से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। जो ये सोचते हैं ना कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं, तो वो कभी अमल भी नहीं ला पाते। जो हमेशा समझते कि शिव बाबा सुनाते हैं वही पालन करते हैं। ये जानते मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य हैं, उसमें भी अनेक धर्म है। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है, शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूं। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो? उनकी याद के बिना तो विक्रम विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाए पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है ना, राजाओं के आगे दास दासियां भी होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे बाबा? तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। बाबा बता देंगे इस समय तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम क्या जाके बने। नंबरवार तो है ना। ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं, रात दिन बुद्धि उसी में लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करे, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी तो याद करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया ही नहीं। इसीलिए बाबा बार बार समझाते, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको तो कोई ने समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है। इसे ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, वे भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूं। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेंगे?
परंतु जो सम्मुख बैठे हैं वे मानते ही नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं बाबा बंधन से छोड़ो, कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं ना राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वे जग गए, ऐसे बहुत आए। तो सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। आपका हर्षित चेहरा। आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।